हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टाटा मोटर्स के बारे में। दोस्तों टाटा मोटर्स अगर आप देखेंगे तो नो डाउट बहुत अच्छी तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ दिखा। मोर देन 5% का उछाल अगर आप देखते हैं आज के दिन हम टाटा मोटर्स में देख लेते हैं। अब अगेन ये बात ध्यान रखिएगा, जब स्टॉक प्राइस की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक डिस्क्लेमर आपको दे रहा हूँ। लेकिन तेज़ी के पीछे का रीज़न क्या था ये अपने आप में देखिए हम समझेंगे, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। तो देखिए टाटा मोटर्स वैसे तो अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय में काफ़ी ख़राब प्रदर्शन करता हुआ दिखा है। पिछले 6 महीने में 16-17% गिरा है। पिछले एक साल में 31% स्टॉक करेक्ट हो चुका है। जो शेयर का दोस्तों कभी हाई आप कह सकते हैं 1180 के आसपास गया था, एग्जैक्ट 1179 है। वहाँ से दोस्तों करेक्ट होते होते स्टॉक जो है 535 तक का लो बना लेता है। और अगर अभी आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि बहुत दूर है अपने 52 हफ्तों के लो से। तो एक बहुत अच्छा समय फिर एक बहुत ख़राब समय आप कह सकते हैं टाटा मोटर्स ने देखा, जहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग तेज़ी देखने को मिली और फिर गिरावट भी आप कह सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी टाटा मोटर्स में देखने को मिली। लेकिन आज के पीछे की तेज़ी की वजह क्या थी? बिकॉज अगर आज आप देखेंगे तो नो डाउट मार्केट में लग रहा था कि गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से आज ऑपरेशन किया गया, ऑपरेशन सिंदूर। बट अगेन हमारे मार्केट्स ने नो डाउट काफ़ी रेजिलिएंट दिखाया और दिखाया कि देखिए बाज़ार जिस तरीके से पूरा ऑपरेशन किया गया, भारत को कितना विश्वास है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे मार्केट्स में कोई खास आपको ख़राब रिएक्शन देखने को नहीं मिला। लेकिन ओवरऑल टाटा मोटर्स आज स्टिल शुरुआत से ही अगर आप देखेंगे बढ़िया करता हुआ दिखा। शुरुआत ज़रूर आप कह सकते हैं कि आज थोड़ा सा लाल निशान में खुला, बट उसके बाद अगर आप देखेंगे स्टॉक जो है वो काफ़ी तेज़ी से रिकवर किया, बल्कि 680, याद रखिएगा आज का हाई 682.50 का है। और अगर 681.80 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है बंद होते होते, यानी आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल डेज हाई की तरफ क्लोजिंग देखने को मिल रही है। तो देखिए तेज़ी के पीछे की वजह क्या है? तेज़ी के पीछे की वजह है क्योंकि यहाँ पर यूनानिमसली कंपनी को एनओडी मिल चुकी है टू डीमर्ज देयर सीवी बिजनेस। जी हाँ, जो टाटा मोटर्स का दोस्तों एक स्टॉक है वो स्प्लिट होने वाला है कितने, दो स्टॉक्स के अंदर। अभी हम और बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन बड़ी बात क्या है दोस्तों, कंपनी को यहाँ पर अप्रूवल मिल चुका है किसके लिए? अ, ताकि अपने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को एक सेपरेट लिस्टेड एंटिटी बना सके। अब ये बात ध्यान रखिएगा, टाटा मोटर्स जिस तरीके से दोस्तों स्ट्रक्चर है कंपनी का, उसके अंदर अगर आप नोटिस करते हैं तो टाटा मोटर्स में क्या काम है? एक कमर्शियल व्हीकल का काम है और एक पैसेंजर व्हीकल्स का काम है। अब होता क्या है दोस्तों, ये दोनों बिजनेस तो ओवरऑल आप कह सकते हैं कि ऑटो के ही है, राइट? कार ही बेच रहे हैं, कुछ बड़ी कारें हैं कुछ छोटी कारें, ओवरऑल यही है। बट द थिंग इज़ कि दोस्तों यहाँ पर जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस है वो उतना स्ट्रांग नहीं है जितना कंपनी का पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है। और बहुत बार दोस्तों होता क्या है, कमर्शियल व्हीकल बिजनेस उतना अच्छा नहीं कर पाता है, लेकिन जो पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस है वो बहुत अच्छा करता है। लेकिन क्योंकि दोस्तों बिजनेस अगर आप देखेंगे तो कॉम्प्लेक्स है, दोनों मिले हुए हैं, तो उस तरीके से जो स्टॉक की ओवरऑल वैल्यू है वो उसमें नहीं दिख पाता है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिए, कंपनीज डी मर्ज क्यों करती है? बहुत बार देखिए कंपनी मर्ज भी करती है और कभी कभार डी मर्ज भी करती है। और इसके लिए दोस्तों कंपनी जो एक कह सकते हैं सबसे बड़ा बात कहती है कि इसके पीछे का रीज़न है वैल्यू को अनब्लॉक करना। मतलब जो वैल्यू है कंपनी की वो उस तरीके से नहीं बढ़ पा रही है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स नेचर, जिस तरीके से पूरा बोर्ड बना हुआ है। लेकिन उसी को दोस्तों कह सकते हैं जब कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने की कोशिश करती है, तो डी मर्जर के का जो सुझाव है वो कंपनी ने दिया कि इससे होगा क्या कि जो वैल्यू है वो भी अनब्लॉक होती हुई देखने को मिलेगी। फिर पैसेंजर व्हीकल को अलग पी मिलेगी, कमर्शियल व्हीकल को अलग पी मिलेगी, और दोनों बिजनेस जो है वो जिस तरीके से करते हुए नजर आएंगे उस तरीके से वो रिस्पेक्टेड स्टॉक्स भी करेंगे। तो अब यहाँ पर दोस्तों कल जो रिजोल्यूशन हुआ जिसमें कंपनी को 99.99% जो है वो वोट्स फेवर में मिले हैं, मतलब इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स जो है वो कंपनी को मिला। ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे सब साथ थे। कंपनी याद रखिएगा ये शेयर किया था इंटेंशन टू डीमर्ज द सीवी डिवीजन बैक इन मार्च 2024, लेकिन अब जाकर दोस्तों जो अप्रूवल है वो मिला है। और अप्रूवल आप कह सकते हैं थंपिंग मेजोरिटी आप कह सकते हैं, बिकॉज 99.99% का मतलब ये है कि सभी साथ आपको लगभग देखने को मिल गए। अब इसमें होगा क्या? अब एक बात ध्यान रखिएगा, अभी आपके पास करेंटली टाटा मोटर्स का कितना शेयर है? एक शेयर। अब दोस्तों वो एक शेयर तो रहेगा ही आपके पास, लेकिन एक और शेयर आपको मिलता हुआ नजर आ जाएगा, किसका? कमर्शियल व्हीकल की यूनिट का। और एक हो जाएगा पैसेंजर व्हीकल की यूनिट का, राइट? दोनों डिफरेंट डिफरेंट अगर आप देखेंगे अब बिजनेसेस की तरह काम करते हुए नजर आएंगे। कमर्शियल व्हीकल अपना अलग रहेगा, पैसेंजर व्हीकल अपना अलग रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि स्टॉक की प्राइस पे उसका कोई एडजस्टमेंट देखने को नहीं मिलने वाला है। स्टॉक की प्राइस भी देखी जाएगी, कितना वैल्यूएशन उसको मिलना चाहिए उस हिसाब से उसकी भी अलग से लिस्टिंग करवाई जाएगी। लेकिन हाँ, ओवरऑल अब ये बात ध्यान रखिएगा,
कमर्शियल व्हीकल और हम बात कर रहे हैं पैसेंजर व्हीकल की, तो दोनों बिजनेसेस अलग हो जाएंगे। बिजनेसेस जो पहले एक ही जगह देखिए कंपनी अपने नंबर्स पेश करती थी, ऐसा नहीं होने वाला है। फिर पैसेंजर व्हीकल के नंबर्स अलग से पेश किए जाएंगे, कमर्शियल व्हीकल के अलग से पेश किए जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा, जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको कम करने के ऊपर कंपनी काम कर रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ टाटा मोटर्स विल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव 1 शेयर इन द न्यूली फॉर्म कमर्शियल व्हीकल कंपनी फॉर एवरी 1 शेयर दे करेंटली होल्ड्स इन टाटा मोटर्स। यानी एक शेयर के बदले एक शेयर आपको मिलता हुआ नजर आएगा, तो टोटल आपके पास 2 शेयर हो जाएंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि आप समझिए ये फ्री के शेयर्स है, आपको मुफ्त में शेयर मिल रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। उसका एक एडजस्टमेंट है जो आपको देखने को मिलेगा टाटा मोटर्स के स्टॉक के प्राइस में। अगर दोस्तों आज शेयर 681 का है, तो ऐसा नहीं कि आपको 681 का ही एक और शेयर मिल जाएगा, नहीं। 681 में से याद रखिएगा, हो सकता है कि मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल स्टॉक की प्राइस हो गई 700, राइट। 700 रुपये याद रखिएगा स्टॉक का प्राइस है, तो हो सकता है कि देखिए पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस को 500 रुपये रखा जाए और 200 रुपये जो है वो कमर्शियल व्हीकल के बिजनेस को रखा जाए। ऐसा नहीं है कि इक्वल प्रोपोर्शनेट में बटेगा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। जिस फर्म की मतलब जिस बिजनेस की ज़्यादा वैल्यू रहेगी उसका स्टॉक प्राइस ज़्यादा रहेगा, जिस बिजनेस की कम वैल्यू रहेगी उसका कम प्राइस रहेगा। तो इसमें वैसे कमर्शियल व्हीकल का कम ही रहने वाला है, ये आपको बता देता हूँ। बट ये आपको मैं एक तरीके से बता रहा हूँ कि ये ऐसा हो सकता है। जो कंपनी प्राइस सेट करेगी वो बाद में दोस्तों आगे पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, आज की तेज़ी का बड़ा रीज़न तो यही था। लेकिन एक और रीज़न था, और वो जो रीज़न था दोस्तों वो था इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये बात ध्यान रखिएगा, यूके और इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो कल साइन किया, और ये अपने आप में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बेहतर था टाटा मोटर्स जैसी कंपनियों के लिए। देखिए, इस एग्रीमेंट के तहत जो इंपोर्ट टैरिफ ऑटोमोबाइल्स पे लगता था वो ड्रॉप हो जाएगा फ्रॉम 100% टू 10% अंडर स्पेसिफिक कोटा। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो टैरिफ्स है उनमें कमी देखने को मिलेगी। किस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं चेंजेस आते हुए नजर आएंगे पूरे ट्रेड एग्रीमेंट के अंदर, क्योंकि इंडिया और यूके के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट होता था उसमें आपको बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्योंकि एक एफटीए जो है वो साइन किया गया है। अब एफटीए का मतलब ये नहीं है कि देखिए हर चीज़ बिल्कुल जीरो हो जाएगी, नहीं, कई जगह पर याद रखिएगा स्टिल एक्सेप्शंस रहेंगे, बट स्टिल मेजरली जो चीज़ें हैं उनको दोस्तों फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा, ये यहाँ पर क्लियर है। अभी देखिए बात यहाँ पर जो निकल कर आई है वो यही है कि क्या कोटा रहने वाला है, वो थोड़ा सा अनक्लियर है कि कितना फेवर होगा फॉर द प्रीमियम कार ब्रांड्स, राइट। तो लेकिन स्टिल क्योंकि वो खबर निकल कर आ गई तो इसलिए अगर आप देखेंगे तेज़ी देखने को मिली। अब ये जो मूव है ये दोस्तों एडवांटेज हो सकता है टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि इनका जो यूके बेस्ड सब्सिडरी है जेएलआर, उसको दोस्तों पोटेंशियली बूस्ट मिल सकता है। जो जेएलआर की सेल्स है वो दोस्तों यहाँ पर आप कह सकते हैं बूस्ट आ सकता है ड्यू टू द लोअर इम्पोर्ट कॉस्ट, राइट। और कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, जब इंडिया में वो गाड़ी आती है जेएलआर तो याद रखिएगा 100% टैरिफ लग जाते हैं। तो होता क्या है दोस्तों, जो प्राइजेज होती है वो अपने आप में ऑब्वियसली बात है टैरिफ के कारण बढ़ जाती है, लेकिन जब टैरिफ घटता हुआ नजर आएगा तो वो प्राइस दोस्तों इंडिया मतलब जब इंडिया इंपोर्ट करेगा तो प्राइजेज में अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है। इसीलिए इससे जो स्टॉक जो कंपनी की ओवरऑल सेल्स है, जेएलआर की सेल्स है, उसमें आपको पोटेंशियली राइज देखने को मिल सकता है, बढ़त देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।